विवाह का जो मंडप है हम चाहेंगे वो खूबसूरत फूलों से सजा हो और हमारे प्रदेश के जो बहुत ही मशहूर शेफ हैं शादी की दावत उन्हीं से बनवाई जाएगी। हाँ, हमारी तरफ से आप संगीत समारोह के लिए किसी सुप्रसिद्ध गायक को आमंत्रित कर लीजिएगा। जी मैम। जी शुक्रिया। मामा ये सब फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत है? जी मामा जी, कृतिका ठीक कह रही है। हम लोग एक सिंपल सी शादी कर लेंगे किसी मंदिर में। ये शादी हम अपने तरीके से करना चाहते हैं। इस विवाह में हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। पर मामा कृतिका, बेटा इस बार माँ को अपनी हर इच्छा पूरी करने दो। पूरे विशाल प्रदेश को पता चलना चाहिए कि माँ की बेटी की शादी हो रही है। अगर बारातियों के लिए आप लोगों को कोई खास इंतजाम की जरूरत है तो बेहिचक हमसे कहिएगा। प्रेमवदा जी, आप इतना कुछ कर रही हैं, ये कम है क्या? लेकिन इस बार मुझे कृतिका की शादी में एक खास तोहफा चाहिए। दीदी आप। नमस्कार। नमस्कार। प्रेमवदा, मुझे 9 लाख का हार चाहिए। भाई आखिर लड़की की बुआ हूं मैं, इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा दीदी। मजाक कर रही थी मैं प्रेमवदा। जीते रहो, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। क्या संजोग है, एक तरफ प्रेमवदा अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ भागवत प्रेमवदा की चिता जलाने की तैयारियां कर रहा है। मम्मी भी बसती हो। मम्मा हमें रात को आपके बिना बहुत डर लग रहा था मम्मा। हाँ मम्मा। भाभी, बच्चों को अपने पास यहां रख लीजिए भाभी। इन बच्चों के लिए अपनी मां के आंचल से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और वैसे भी हमें रिपोर्ट मिली है कि कल सुधांशु मां पे अटैक करने वाला है। लेकिन मां है कि हमारी बात ही नहीं मानती। भाभी, ऐसे माहौल में कुछ भी पॉसिबल है। सुधांशु जैसे लोग अपने मिशन की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए बच्चों को अपने पास रख लीजिए प्लीज। भगवान पे भरोसा रखो करण। हमारे परिवार को अब तक भगवान ने ही संभाला है, अब भी वही संभालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे परिवार को। बच्चों को मैं अपने पास रखती हूँ। श्लोक, इस कॉलेज के म्यूजिकल प्रोग्राम में फेमस सिंगर राघव सच्चर आने वाला है और उस प्रोग्राम से जितने पैसे आएंगे वो सब कैंसर पेशेंट्स के लिए जाएंगे। सो प्लीज अच्छे कॉज के लिए कुछ तो हेल्प कर। और बैठो। I love राघव सच्चार यार, and I love his voice यार। और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं भी किसी चैरिटेबल फंक्शन में कुछ हेल्प कर सकूं। लेकिन कल 23rd है, प्रोग्राम कल है और तुम चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करने के लिए आज आए हो। तुम ही सोचो that she's so busy, वो कैसे टाइम निकालेगी, वो कैसे आ पाएगी? I mean, it's not possible। मैं कोशिश करूंगा। श्लोक, लेकिन एक बार बात करके तो देख यार, तेरे पास कितने सारे पॉइंट्स हैं। तू सीएम हाउस में रहता है और वी आर योर फ्रेंड्स यार। और ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट तो गुड कॉज के लिए है। एंड द बिग चार्म इज कि राघव सच्चर आ रहा है यार परफॉर्म करने के लिए। बट वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे नहीं पता कि मॉम
I mean, मैम आ पाएंगे या नहीं? हम जरूर आएंगे। एक्चुअली ये मेरे दोस्त। हमने सब कुछ सुन लिया, बैठिए ना। आप लोग कैंसर पेशेंट्स के सहयोग के लिए एक म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमें वहां मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हम जरूर आएंगे। भाई, इतनी अच्छी बात है कि आपके दोस्त ही आयोजित कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए हम अपने कल के कार्यक्रम में बदलाव ला सकते हैं। सहगल साहब, हमारे कल शाम की सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। जी मैडम। ताकि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। जी। थैंक्स। करण, हिम्मत मत हारो। ये एक और इम्तिहान है। एक बात याद रखना, झूठ की दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती। तुमने पहले भी हर इम्तिहान को हिम्मत से जीता है, इस बार भी जीतोगे। बस हिम्मत मत हारना। ठीक है भाभी। हेलो, कब? What the hell? तुमने माँ को अकेले जाने क्यों दिया? बगैर सिक्योरिटी के? Damn it, those are my orders. What do you mean कि माँ ने बात नहीं मानी? आदित्य, माँ और सुधांशु के साथ और कौन कौन था? क्या? Shit. कमो, कमो, कमो माँ कहाँ है? वो कृतिका दीदी और सुधांशु के साथ मंदिर गई हैं। What? आदित्य! आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? हमारे अलावा पूरी सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो, और सब कुछ जानते हुए तुमने माँ को अकेले जाने कैसे दिया? सर, मेरे ऑफिसर्स तो उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन मैडम ने मना कर दिया कि उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और सर, उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह पे जा रही है जहां उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत। माँ ने कह दिया और तुमने मान लिया? How stupid! आदित्य, अगर तुम्हारी सिक्योरिटी गुफअप की वजह से हमारी माँ को कुछ हो गया, तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हो। सुधांशु, कृतिका, भगवान से आशीर्वाद लो।
हे प्रभु, हमारी बेटी और दामाद के जीवन में खुशी भर दीजिए। सर मैं सुधांशु के अगले और आखिरी प्लान के बारे में खबर और सर वो इसे क्रिसमस की शाम को अंजाम देने वाला। तुम्ही खुद ने कहा था कि सुधांशु माँ की जान के लिए खतरा बन सकता है। अब तुम्हें उसके और माँ के बीच में कवच बन के खड़ा होना होगा। सुधांशु, वो मार कृतिका को अपने साथ अकेले लेकर कहाँ गया होगा? कहीं उसने अपना प्लान बदल तो नहीं दिया? कहीं कल के बजाय आज ही तो वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं करने वाला? मां बिना सिक्योरिटी के जाने की जरूरत क्या थी? मां, तुमने अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊँ, तुम लोग तैयार हो? ओके। तुम? सुधांशु, मार कृतिका कहाँ है? करण, तुम हमेशा सुधांशु प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस। मां और कृतिका कहाँ है? करण, ये क्या मजाक है? इस तरह यहां बगैर सिक्योरिटी आने का मतलब? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को घर बैठने के पैसे नहीं दिए जाते। तुम्हें इस तरह यहां नहीं आना चाहिए था। करण, मंदिर में सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम? हम हो रहे हैं परेशान क्योंकि वजह है परेशान होने की। हाँ, तुम्हारी जान को खतरा है। अपने लिए ना सही, विशाल प्रदेश के लिए सही। इतनी लापरवाही क्यों? चलो हम तुम दोनों का घर छोड़ देते हैं भाई। सुधांशु, माँ, आप लोग चलिए, मैं बाद में आ जाऊँ। माँ प्लीज, आइंदा तुम बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाओगे। तुम दोनों। तुम कहाँ कहाँ हमारा पीछा करोगे और कहाँ कहाँ ऐसे तमाशे करोगे तुम? करण,
कल शाम को हमें जिस चैरिटी फंक्शन में जाना है वहां आकर ये तमाशा मत करना। चैरिटी फंक्शन? कौन सा चैरिटी फंक्शन? ये तो तुम्हारे कल के शेड्यूल में नहीं था। हाँ नहीं था, लेकिन हमने श्लोक से आज वादा किया है। उसके दोस्तों ने आयोजित किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, और हम वहां मुख्य अतिथि बनकर जाएंगे। वहां आकर ये सब मत करना। लेकिन चलो कृतिका। कल 23 दिसंबर है। कहीं सुधांशु श्लोक की आड़ में अपने प्लान को अंजाम तो नहीं देना चाहते? वहां की भीड़ भाड़ में अगर उसने नहीं, हमारे जीते जी सुधांशु का यह प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं। आदित्य, हमें शो के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, आज से पहले इन्होंने क्या किया, वगैरह वगैरह। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, वेन्यू का चप्पा चप्पा छान मारो। वेन्यू में कौन आता है, कहां से आता है, कैसे जाता है, सब कुछ, सब पर ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं ये काम आसान नहीं है, लेकिन बहुत बहुत जरूरी। कल शो में हमारी मां प्रियंवदा देवी भी मौजूद रहेंगी, इसलिए चौकन्ने रहिएगा। आदित्य, मैक्सिमम पुलिस फोर्स डिप्यूट कर लो। हर एंट्री एग्जिट पर हमें मेटल डिटेक्टर्स चाहिए, और अगर किसी पर जरा भी शक हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। ये हमारे ऑर्डर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि वेन्यू की चारों तरफ हमें नाकाबंदी चाहिए। इज दैट क्लियर जेंटलमैन? सर, यू मे गो नाउ। आदित्य, अब हमें सुधांशु के मिशन की पूरी जानकारी, दिन, वक्त, जगह और टारगेट। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए आदित्य। दिस इज योर लास्ट चांस। लेकिन सुधांशु को इस गलत फहमी में रहने दो कि इस बार भी वो कामयाब हो जाएगा। उसे वेन्यू तक पहुंचने दो। हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहते हैं, मौका वारदात से। इज दैट क्लियर? मैं समझ गया सर। आदित्य, हम जानते हैं हमारी मां बहुत ही जिद्दी है, लेकिन हम उनसे भी कहीं ज्यादा जिद्दी। तुम्हें मां को अकेले इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था, और यह तुम्हारी गलती है। लेकिन हमें तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। यह हमारी गलती है, हम तुमसे माफी मांगते हैं। गलती मेरी थी सर, मुझे मैडम को इस तरह अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। नाउ आई प्रॉमिस यू, सुधांशु को मैं आपके हवाले करूंगा। गुड लक। थैंक यू सर। टेक केयर। नॉट एट ऑल। तुम इत्मीनान रखो, मैं वहां पहुंचता हूं। हाँ, डोंट वरी, मैं आता हूं। बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? फंक्शन के लिए नहीं आओगे? कृतिका, आई एम रियली सॉरी। हमारी वो रिजॉर्ट वाली जमीन थी, उसके प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया। उसने कहा है बहुत अर्जेंट मीटिंग है, अभी आओ। अब मुझे जाना होगा। सुधांशु, मैंने सोचा कि हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे फंक्शन के लिए, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कृतिका प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे ड्रीम हाउस की बात है, छोटी सी मीटिंग है, मैं करके वहीं पहुंचता हूँ। और वैसे भी मेरा फेवरेट सिंगर वहां आ रहा है, मैं तो आऊंगा ही। सिर्फ फेवरेट सिंगर के लिए आओगे? मतलब फेवरेट सिंगर से भी मतलब इंपॉर्टेंट तो तुम हो, तुमसे मिले। बाय।
सुधांशु नहीं आ रहे हमारे साथ? मामा सुधांशु रिसोर्ट के काम से गए हैं, उन्हें वो डील फाइनल करनी है। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो कर। हमें मालूम वो किस डील में बिजी होगा। ये मेरा लास्ट टारगेट है और सबसे इम्पोर्टेंट। मैं जानता हूँ कि इस बार खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहे मौत भी सामने आके खड़ी हो जाए, अब सुधांशु राजपूत को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं।